एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इधर मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं। अब इन 2 वर्ड्स में बताइए, एक ये लिखा है मैंने और एक ये लिखा है। विच वन यू आर एबल टू रीड, कौन सी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, विच वन यू लाइक। हाँ, विच वन यू लाइक। ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि ये वाली। हाँ, वाई? बिकॉज इट इज़ neat, it is clear, it is means anyone can read easily. This one is that examiner also want neat writing, हाँ, के which he can read easily. अगर आपने सब कुछ लिखा है लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको चेक करने में। अगर राइटिंग अच्छी होगी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होगी, नीट हैंड राइटिंग होगी, देन एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और वो अच्छी तरह से कॉपी चेक करेगा। अगर उसको वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड्स क्लियर नहीं है, वर्ड समझ में नहीं आ रहे, तो हाउ ही विल चेक। हाँ, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। सो आवर वीडियो विल बी ऑन पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स. इट हैज 2 parts, one is general and the other one is subject wise. तो फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा हैंड राइटिंग का। क्या आपकी हैंड राइटिंग एग्जाम में कैसी होनी चाहिए। जब आप आंसर शीट में आंसर्स लिख रहे हैं तो आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, लास्ट मोमेंट पर आप अपनी हैंड राइटिंग तो चेंज करेंगे नहीं, तो जो आपकी हैंड राइटिंग है उसको बहुत ही नीटली आप आंसर शीट में लिखिए। एक एक वर्ड क्लियर हो, दूसरा वर्ड्स के बीच में गैप हो, कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले चेक करने के लिए तो एक ब्यूटीफुली, मतलब आपने ऐसे लिखें कि हाँ देखकर लगे कि हाँ बिल्कुल सही सही है, प्रॉपर स्पेस दी गई है वर्ड्स के बीच में। ये नहीं कि सारे वर्ड्स मिला दिए गए हैं तो रीड करने में मुश्किल हो, क्योंकि एग्जामिनर को भी बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती हैं। जब कॉपी खोलें तो तभी पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है। तो उसके लिए हैंड राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि ये सेम उसी तरह से एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में हम जाते हैं, मटेरियल तो उनके यहाँ चीज़ें तो बहुत सारी हैं पर प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो वो चीज़ हमको नहीं अच्छी लगती ना। इसी तरह से और वही चीज़ें अगर एक एक चीज़ सही जगह पर रखी गई है तो वो हमें अच्छी लगती है। इसी तरह से हैंड राइटिंग का है कि आपने आंसर शीट का है कि आपको नॉलेज तो बहुत है, आपको सारे आंसर्स मालूम है, सब कुछ आपको नॉलेज है, आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम का पढ़ा है, बट आपने एग्ज़ाम में उसको अच्छे से नहीं लिखा, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आई। तो उसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि आपको हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना है जब आप एग्ज़ाम लिखें, ताकि आपको मार्क्स उसके हैंड राइटिंग की बेसिस पर आपके मार्क्स ना कटें एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट जब आप पहले पेपर पढ़ते हैं तो आप देख लें कि कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्ज़ाम में, उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर करें। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन आपने लिया और आपको सपोज उसका आंसर नहीं आ रहा एंड यू आर थिंकिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, स्किप दैट क्वेश्चन फॉर सम टाइम, यू कैन डू इन द एंड, मे बी यू विल गेट आंसर इन द एंड, सो यू कैन डू इन द एंड। तो टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड यू हैव टू मैनेज द टाइम। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उस पर आपने बहुत टाइम दे दिया, आपने लंबा लंबा लिखा, उसमें ज़्यादा लिख दिया आपने, तो आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले हैं। अगर आप 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा लिख देंगे तो उसको आप 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा, तो उसमें 4 या 5 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा लिखना है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको लेके चलना है। थर्ड पॉइंट जो है वो स्पेस बिटवीन आंसर्स। जब आप एक क्वेश्चन लिख लें उसके बाद 1-2 लाइनें, एटलीस्ट 2 लाइनें छोड़ दें, तो आंसर्स के बीच में स्पेस हो जाएगा, तो दूर से ही देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये आंसर फर्स्ट है। अगर आपने यहाँ पर गैप छोड़ा है तो यहाँ पर आंसर सेकेंड है। तो इस तरह से जो है कॉपी जो है आंसर नोटबुक होती है, आंसर कॉपी जो होती है वो नीट एंड क्लीन दिखती है। एग्जामिनर भी खुश होता है इससे कि हाँ आपने प्रॉपर आंसर्स दिए हैं, एक एक आंसर आपने सेपरेट करके लिखा है। क्वेश्चन नंबर्स एंड पार्ट्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उसका जो रोमन नंबर है
करेक्ट रोमन नंबर आपको लिखना है, और दूसरी चीज़ ये उसके जितने पार्ट्स हैं ABCD जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट को भी आपको मेंशन करना है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में A B पार्ट किया, C आप स्किप कर लिया और D आपने कर लिया। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आप क्वेश्चन पेपर पे जो जो क्वेश्चन करते जाएं वो टिक करते जाइए पेंसिल से, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने ये कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंडरलाइन हेडिंग्स। कोशिश कीजिए जितनी जो आपने हेडिंग्स लिखी हैं, हेडिंग्स जो लिखी हैं उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है, अंडरलाइन कर लें। और जो आपने स्पेस दिए आंसर्स के बीच में, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसमें भी आप अगर लाइन लाइन खींच देते हैं, एक क्वेश्चन को, एक आंसर को दूसरे आंसर से सेपरेट कर देते हैं लाइन ड्रॉ करके, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्क्स वाइज आंसर, जैसे कि जो मैंने आपको बोला अभी कि 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर आप 1 या 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं तो वो आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। या जैसे कि लैंग्वेजेस वगैरह में होता है, वर्ड्स मेंशन होते हैं कि 100 वर्ड का आंसर दें, 200 वर्ड का आंसर दें, तो उसकी बेसिस पर आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सपोज 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, देयर आर 7 क्वेश्चंस गिविंग एंड दे आर आस्किंग टू राइट आंसर्स ओनली 5 क्वेश्चंस, सो यू हैव टू राइट 5 answers only, no need to write all the 7 answers because you will not get marks for that, okay, and you will waste time in writing that answers. So attempt only that much questions only. If 5 questions they are asking, you have to write 5 answers only, and which questions you know, that one you write, okay. नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये तो हमारे थे जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करने हैं। तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स, ओके। फर्स्ट इज हैंड राइटिंग, hand writing should be very neat. Then time management, you have to manage the time. Third is space between answers, give space between answers, don't mix all the answers, give proper space, at least leave 2 lines after each answer, and if possible draw line after answer. Question numbers and its parts, it is very important. Suppose if you are writing first question, you have to write first question and all the parts you have to mention. If you are writing answers without writing question number, if you are forgetting that one, so how examiner will know which answer is this? So that's why it is very important to mention the correct question number. Underline headings, you have to underline all the headings. Then mark wise answers, you have to check the marks, how much marks are there for that particular question. According to that you have to attempt that question. Attempt only how many questions are asked, okay, how many questions they are asking, attempt that much only, no need to write all the answers because simply you will waste time in that, then you will not get time to attempt full paper. So write how much they are asking, write that much only. Now come to our subject wise, तो लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो उसमें आंसर्स आपको कैसे देने हैं। लैंग्वेज में ज़्यादातर ये होता है कि आप पैराग्राफ वाइज आंसर दे सकते हैं, और वोकेबलरी बिफोर लैंग्वेज एग्जाम यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। हाँ, सपोज इन एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस आर देयर और लेटर questions are there, you have to write a letter. So when you are writing letter, if you will add some attractive words, then examiner will be happy. हाँ, तो आपको वोकेबलरी आपको अपनी एग्ज़ाम से पहले इम्प्रूव करनी है। उसके बाद है आपका हैंड राइटिंग जो हमने पहले बताया कि, और स्पेशली लैंग्वेज में हैंड राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। तो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है रफ स्पेस का, और जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसी के सामने उसका सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को जस्ट उसके सामने। सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन इधर कर रहे हैं, उसको सॉल्व आप इधर करेंगे उसके सामने। जब ये फिनिश हो जाए तो आप लाइन ड्रॉ कर दो, ओके, ड्रॉ लाइन आफ्टर फिनिशिंग दैट वन, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेम वे यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ओके। Next is question numbers or parts. Mention question number clearly and all its parts you have to do.
section wise also you have to mention which section you are doing, section A, section B, section C, that one you can mention and then underline that one. Try to underline the sections. मैथ्स में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो भी उसमें नंबर आपको दिया गया है, वो नंबर आपको करेक्ट नंबर उतारना है. अगर आपको उसको कॉपी करने में आपने गलती कर दी, सपोज एक डिजिट भी आपने गलत लिख दिया, तो आपका पूरा का पूरा, आपने मान लीजिए फॉर्मूला भी सही लगाया, सब कुछ सही किया, बट आपका आंसर रॉन्ग आएगा, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इसलिए जो है बहुत ध्यान से आपको मैथ्स का पेपर करना है. कोई गलती उसमें एटलीस्ट उसमें नहीं करनी कि आपको उतारने में आप गलत कर रहे हैं, कि आपने नंबर एक जल्दबाजी में आपने नंबर लिख दिया और एक डिजिट भी आपने गलत लिख दिया, तो आपका पूरा आंसर गलत हो गया. सो प्लीज़ अवॉइड दैट वन. कॉपी द करेक्ट नंबर. ओके. नेक्स्ट सोशल साइंस. सोशल साइंस में क्या होता है, मोस्टली जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका पॉइंट वाइज अगर आप आंसर्स देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा. और मैथ क्वेश्चंस जो है उनको ध्यान से करना होगा. और अंडरलाइन कर दें हेडिंग्स को, जितनी हेडिंग है जहाँ पर डेफिनेशन पूछी है डेफिनेशन मेंशन कर दें, डेफिनेशन को अंडरलाइन कर दें. और मार्क्स के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है. सोशल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है. जहाँ छोटे क्वेश्चंस हैं, मार्क्स कम के क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर आप जो आपको पूछा गया आप डायरेक्ट बस वही चीज़ आप मेंशन करें. जहाँ पर लॉन्ग पूछा गया है, लॉन्ग आंसर्स हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना है उस टॉपिक के बारे में. नेक्स्ट है आपका साइंस. साइंस में जितना पॉसिबल है आप डायग्राम से आप एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. और डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए. और अगर आपको टाइम बचता है, आपको टाइम मिलता है, तो यू कैन कलर ऑल्सो. और बेहतर है आप एग्जाम्पल्स भी दें. एग्जाम्पल्स दे देकर आपको समझाएंगे उसको, क्योंकि एग्जामिनर को आपको ये सोचना है कि हमें एक एक चीज़ इसको समझानी है. आप ये मत सोचिए कि हाँ मालूम होगा. नो, यू शुड एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन करेक्ट ऑर्डर. ओके. आपको ये सोचना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, आपको सारी चीज़ें एक एक स्टेप वाइज समझानी है एग्जामिनर को. जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली सारे आंसर देने हैं. एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है. सपोज मैथ्स में कोई भी है, आप स्टेप वाइज लेकर चले. शुरू से क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज आप आंसर दीजिए. कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कीजिए. इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम देंगे, इंशाल्लाह आप ज़रूर एग्ज़ाम में पास होंगे. ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें. इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ऑल द पॉइंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. So these are all very important point. Okay, just keep in mind. If you like my video, comment below for more such motivational videos.